हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट ए में सेक्शन 1 जो है वो करवा दिया था। उसके बाद मैंने आपको जो केस स्टडी आपकी जो फर्स्ट है ना 17 क्वेश्चन की, वो भी मैंने करवाई थी। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा सा इसके बारे में और जानना चाहते थे, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। और इसमें सेकंड जो आपकी केस स्टडी है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो, मैं आपको थोड़ा सा केस स्टडी फर्स्ट के बारे में बता दूं कि देखिए, इसमें ना हमें ये एक पूरी टेबल बना के दे रखी है। ठीक है, इसमें ना हमें बता रखा है कि इतनी 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 एज वाले जो है ना, वो इतने 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 पर्सन है जिन्होंने एक दिन के अंदर अपनी वैक्सीन लगवाई है। और ये ठीक है, किसी एक सेंटर का डाटा है। जैसे आप किसी सेंटर में जैसे वैक्सीन लगवाने गए, तो वहां पर उन्होंने शाम तक का पूरा रिकॉर्ड दे दिया कि भाई 15 से 25 साल वालों ने इतने लगाया, 25 से 35 वालों ने इतने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर उसने बोला कि अब इसके बेस पर ना आंसर दीजिए। पहला बोला गया कि कितने पर्सन है जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया था जो 25 से 45 के बीच में है। तो 25 से 45 ये था, तो इन दोनों को हमें जोड़ देना था। फिर उसके बाद यहाँ 32 था। फिर ये बोला था कि मीडियन एज है ना, मीडियन एज आप ऑफ द पर्सन निकालिए जिन्होंने गेटिंग वैक्सीन इन मतलब मीडियन एज निकालनी थी हमें। तो मैंने आपको बोला था कि मीडियन एज यहाँ पे हमको निकालना तो क्या था, हमें निकालना था मीडियन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है पर्सन का दे रखा है कि कितने पर्सन है। तो यहाँ पर जैसे लिखा होना चाहिए था कि जो मीडियन क्लास आ रही है तो उसमें कितने पर्सन है उसके हिसाब से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ थी। ठीक है, तो या ऑप्शन गलत मान लो या क्वेश्चन गलत मान लो, मतलब जो भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इन्होंने जो आंसर दे रखा है उसके हिसाब से, तो जैसे हमारी जो मिडिल क्लास आ रही थी ना, वो ये आ रही थी। अब बच्चे कहते हैं कि सर 40 लिखा हुआ है, तो आपने 45 में कैसे ले लिया? देखो, जो 40 लिया है ना, वो हम CF को देखते हैं। तो जब आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, 2-3 बार आप देखेंगे ना तो समझना कि 45 को देखकर हम नहीं ले रहे। 40 जो है टोटल इसका 80 है, उसका आधा करा 40, तो 40 किसके अंदर है? CF के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे क्योंकि देखो यहाँ 6 लिखा, फिर 11 लिखा, 17 हो गया, फिर इसको जोड़ा। ठीक है, 18, 28, 38 होगा, तो जो 40 है वो इसके अंदर आएगा। तो इसलिए हम ये लेते हैं लोअर लिमिट, या अपर लिमिट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला है मीन, तो मीन तो आपको आता है माध्य निकालना, तो माध्य निकालना था। ठीक है, तो माध्य निकालने पर आंसर इसका ये आया था। फिर बोला सबसे कम बारंबारता वाले आयु वर्ग का वर्ग चिन्ह, तो इसने बोला कि जो क्लासमक निकालना है जो सबसे ज्यादा लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला है। तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला, देखो सबसे कम उन्हें 4 है, तो इसका क्लासमक मतलब वर्ग चिन्ह, मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 140 आएगा जोड़ने पर, और आधा करेंगे तो 70 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर 70 था। ठीक है, तो पुरानी वीडियो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन में बोला गया है कि ना एक एच ऊंचाई है उसकी, वो उड़ रहा है एक, ठीक है, एक उपग्रह उड़ रहा है, सैटेलाइट उड़ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब जब वो उड़ रहा है, देखो ये रहा सैटेलाइट, ये पूरी हाइट इसकी जो है ना एच है, ये पूरा एच हाइट पर उड़ रहा है, ये है। तो ये जब एच हाइट पे उड़ रहा है, तो उसके बाद जो है ना ये दो पर्वतों को देख रहा है। ठीक है, दो जो है वो माउंटेन को देख रहा है। एक नंदा देवी है जिसकी हाइट कितनी है? 7816 है। ठीक है, तो 7816 ये लिखा भी नंदा देवी, इसकी पूरी हाइट जो है वो कितनी है? 7816। जब हम हाइट की बात करते हैं तो हम पीक से लेते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप हाइट सोच सकते हो, यहाँ से सोच सकते हो, नहीं, हम ये लेंगे जो इसका सेंटर होता है। सुन रहे हो मेरी बात? तो उसके बाद हमें दूसरा जो है यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है मुलियानगिरी। मुलियानगिरी इसकी जो हमें हाइट दे रखी है वो हमें दे रखी है 1930। ठीक है, मुलियानगिरी की दे रखी है। उसके बाद हमें बोला गया कि ये दोनों जो डिप्रेशन एंगल बनाते हैं, एक 30 का दूसरा 60 का। ठीक है, 30 का और 60 का बनाते हैं। तो ये देखो, ये जो है ना, ये देखो यहाँ से देख रहा है, ये वाला जो एंगल है 30 का बन रहा है, ये वाला एंगल ये। ठीक है, देख रहे हो, ये जैसे ये मैं लाइन डालो, ये जो ये 30 का एंगल है, और हम
डिप्रेशन की बात तब करते हैं, अवनमन की बात तब करते हैं जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। तो ये वाला एंगल जो है इसका 30 का बन रहा है, तो ये कितने का होगा? 30 का, क्योंकि जेड बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला इसने, और इधर वाला 60 का बना है। देखो खुद सोचो, ये ज्यादा ऊंची ऊंची है तो इसका एंगल भी तो कम ही होगा, इससे 30 का है, और ये ज्यादा नीचे है तो इसका एंगल भी बड़ा ही होगा। देखो 60 का दे रखा, तो देखो ये जो है ना ये 60 का है। ठीक है, ये वाला 60 का है, तो जेड बनाएंगे ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 60 का देगा। जैसे ये 30 का तो 30 का आ गया, ये 60 का तो 60 का आ गया, ये 60 का तो 60 का आ गया। समझ में आगे क्या कहना चाहता हूँ? अब कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टू माउंटेन। देखो ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था सीबीएसई के सैंपल पेपर में, तो वहां पर टॉप लिख दिया था। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टू माउंटेन। अब आप कहाँ से दोनों के बीच की दूरी लोगे? यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, कहाँ से लोगे? तो यहाँ पर क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, और सीबीएसई ने इसे पहले दिया था, ये डीओई वालों ने दिया है, तो हम इसको टॉप से लेते हैं कि ये जो टॉप है इसका ये बेस ले रहे हैं, टॉप के बेस से, मतलब ये जो टॉप है ना इसके बेस से, ये टॉप का बेस ले रहे हैं। कौन सा बेस ले रहे हैं? टॉप का बेस। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये किलोमीटर में, देखो ये किलोमीटर में है। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप आंसर कर पाओगे। जो ये हाइट थी ना ये मीटर में थी, और ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना ये आपको किलोमीटर में दे रखी है। समझ में, टॉप का बेस लिया है मैंने। ये चीज समझ में आएगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा आपको और दोबारा बता देता हूँ। देखिए हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि, अच्छा एक बात मैंने और नहीं पढ़ी, ये बोला हुआ है कि जो सैटेलाइट है ना, जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल बीच में है, दोनों माउंटेन के बिल्कुल बीच में है। देखो द डिस्टेंस ये लिखा, सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन। दोनों माउंटेन के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना ये नंदा देवी है। ठीक है, यहाँ पर नंदा देवी है। ठीक है, ये नंदा देवी है। ठीक है, और इधर की साइड जो देखो डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस क्या है? बराबर, और हमें यहाँ पर जो है मूल्यांगिरी दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसने आगे क्या बोला है, इसने यहाँ तक हमें जो पूरी वो जो डिस्टेंस है ना, यहाँ तक की हमें पूरी डिस्टेंस जो है वो दे रखी है कि 1937 किलोमीटर हमें पूरी। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो आधी कितनी होगी? 1937 अपॉन में 2 किलोमीटर होगी। ठीक है, जब हमें जरूरत होगी ना डिवाइड करने की, तब हम जरूरत होगी तो डिवाइड भी कर लेंगे। अब हमें आगे क्या बोला गया था, हमें इसका नाम ए और इसका नाम डी दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, और यहाँ पर हमें पी और यहाँ एस दिया गया। और यहाँ से जब वो देख रहे हैं ऐसे एंगल, तो अगर जैसे ये क्या बन रहा है, ये डिप्रेशन बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, तो हम ये जेड बन रहा है तो हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं। ये वाला एंगल हमें पता लग गया 60 डिग्री का। ठीक है, और जो हम यहाँ से देख रहे हैं सैटेलाइट से, ठीक है, तो ये जो एंगल है कितने का बन रहा है? 30 का बन रहा है, तो हमने अंदर वाला इस तरीके से एंगल लिया 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो और इसका नेम हमें एफ दे रखा है, और ये हमें लिख रखा है यहाँ पे, और ये लिख रखा है आई, क्योंकि जो नेम दे रखा है वो लिखेंगे। देखो ये पहाड़ी है ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे पहाड़ी। ठीक है, तो हमें इस पहाड़ी की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ जो बेस और जो टॉप है उसका बेस लिया। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया? अब अब आगे क्या बोला, अच्छा एक बात और हमें ये दे रखी थी यहाँ पर कि इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है, और इसकी हाइट तो हमें पता नहीं है। ठीक है, इसकी जो नंदा जो है ना देवी जो है यहाँ पर माउंटेन, इसकी हाइट हमें दे रखी है 7816, और इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है? इसकी हाइट हमें दे रखी है 1930 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो याद रखना ये मीटर में है और ये किलोमीटर में।
अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ बोला गया कि आपको डिस्टेंस निकालनी है ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। नंदा देवी के शीर्ष से उपग्रह की दूरी आपको निकालनी है, मतलब आपको ये चीज पता लगानी है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है। अब आप खुद सोचिए डियर, ये पूरा का पूरा जो है 1937, तो आधा कितना हो गया 1937 अपॉन में 2, मैंने आपको यह बताया था। ठीक है, और जितना ही होगा उतना ही होगा 1937 अपॉन में 2 होगा। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है और ये चीज हमें निकालनी है, तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगता है, इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ जी था ना, ये क्वेश्चन में लिखा था तो मैंने जी लिख दिया। ठीक है, तो इन दोनों में फॉर्मूला होता है, ये बेस होता है, ये एच होता है हाइपोटेन्यूज, तो इसमें रिलेशन होता है cos थीटा का, तो बी अपॉन में एच, ये हम कौन सा ट्रायंगल में ले रहे हैं एफ ए जी में। ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, बेस कितना है 1937 अपॉन में 2। देखो मैं काट नहीं रहा इसको, ठीक है, क्या पता अपने आप कट जाए इसलिए। एच कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका नाम है ए एफ, तो मैंने इसके साथ लिख लिया क्योंकि देखो अपॉन में था, ये 2 अपॉन में आ गए तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, देखो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये लिखा बटे में ए एफ, तो नीचे एक लगा लो। ठीक है, नीचे एक लगाओगे तो 1937 अपॉन में 2, ये उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होगा तो 1 ए एफ ऐसे। तो हम सिंपल क्यों ना कर लें, देखो बेस कितना है ये, और ये जो एच अपॉन में तो लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे तो रहेगा, इसलिए कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन में 2 होती है, 1937 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में ए एफ। अब आप चाहे तो नीचे का 2 से नीचे के 2 को काट सकते हैं, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, अगर हमें थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, मतलब जैसे कई बार बच्चों को क्लियर होता है, इसलिए शॉर्टकट भी बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो ए एफ कितना आ जाएगा 1937 मल्टीप्लाई 2, और ये दोनों अपॉन में चले जाए। ठीक है, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए एफ इज इक्वल टू 1937 अपॉन में √3। अब √3 की हम वैल्यू क्या ले, अब पहले हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शन की, क्या जो वैल्यू है ये हमें क्या दे रखी है, रूट में दे रखी है, सोल्व करके दे रखी है, तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो आप चेक करो ऑप्शन में, तो डियर जब हम क्वेश्चन चेक कर रहे हैं ना और ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो हमें सारे पॉइंट्स में दे रखे हैं। ठीक है, किसमें दे रखे हैं पॉइंट्स में, इसका मतलब हमें √3 की वैल्यू रख के इसे डिवाइड करना होगा। ठीक है, देखिए जब भी नॉर्मली ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम √3 की वैल्यू केवल एक पॉइंट तक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दे नहीं रखा ना, तो एक पॉइंट तक लेते, ज्यादा से लेंथी नहीं रखते। ठीक है, और अगर हम एक से ज्यादा लेंगे तो हो सकता है आंसर वेरी कर जाए। हालांकि एग्जाम में जब आप बोर्ड में देंगे ना, इतना आपको कंफ्यूजन नहीं दी जाएगी, ब्रैकेट में लिख के देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा बता दिया और हमें अपनी मर्जी से सोचना पड़ रहा है कि √3 की वैल्यू क्या ले, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो √3 की वैल्यू हमने 1.7 ले ली। अब इसको से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 चला गया, अब 17 को इससे डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 1139.4। ठीक है, तो देखो मैंने इसे कैलकुलेटर से किया अभी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो वही आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइम थोड़ा सा सेव कर ले, लेकिन आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है डियर, तो ये आ गया किलोमीटर, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 0 हम उधर लेगा और 17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना, समझ में आ गया। अब देखो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखो ये ए दे रखा ना, तो उसका ए आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको 3 लेता ना आगे तक वैल्यू, तो ये वैरी नहीं करता, आंसर मैच नहीं करता, तो आपको ठीक है, क्योंकि जो करे करा क्वेश्चन होता है कुछ चीजें उनको ध्यान में आपको रखनी पड़ती है, लेकिन पेपर में बोर्ड में बहुत सी चीज आपको दी जाती है, ऐसा टेंशन वाली बात मत लेना।
ये क्लियर हो गया आपको? तो मैंने आपको ए यानी कि पहला करवा दिया, इसका आपको आंसर ये मैंने लिख के दिखाया क्योंकि समझाना था। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब हमने दूसरी चीज क्या बोली है, अब देखो जैसे यहाँ पर बोला था ना ये डिसीजन निकालो, अब सेम बोलेंगे कि आपको ये डिसीजन निकालनी है, आपको एफ पे निकालना है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है मुल्यनगिरी के शीर्ष से उपग्रह की दूरी है, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्यनगिरी इज। तो आपको डियर ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने देख लिया। तो अब आप मुझे बताइए जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी तो वही होगी 1937/2, और जो ये है वो भी ये होगा। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन लगेगा, वही सेम लगेगा, कोस का लगेगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो, एफ एच पी। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमें पता और ये हमें पता नहीं है, तो वही कोस थीटा का लगेगा जो यहाँ लगाया था। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है यहाँ पर। और बी कितना है, बी यानी कि बेस, बेस कितना है हमें ये दे रखा है 1937/2। और एच कितना गिवन है, एच का नाम है एफ पी। सेम इसी की तरह अपने आप ट्राई करना वीडियो को रोककर। कोस 60 की वैल्यू कितने 1/2, 1937/2 इंटू एफ पी। देखो अब आप चाहे तो इसे सीधा काट सकते हैं, एफ पी को उधर ले जाओ 1937 आंसर, नहीं तो पूरा करके दिखा दो। इसको उधर ले जाओ 2 मल्टीप्लाई एफ पी 1937 मल्टीप्लाई 2, एफ पी इजिकल टू 1937 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, एफ पी हमारा कितना आ गया 1937 हमारा आ गया किलोमीटर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये जो है डिस्टेंस यहाँ से 1937 किलोमीटर है। ठीक है, हो गया। अब सुनो मेरी बात, तो इसमें आंसर देखो कौन सा दे रखा है, ये रहा सी। तो हमारा ये जो है सी है क्वेश्चन नंबर दूसरे। अब उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। जो थर्ड है ना उसे देख लेते क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो सैटेलाइट है ना इसकी ग्राउंड से डिस्टेंस निकालिए। हमें पूरा पता लगाना है, पूरी लेंथ पता लगानी है। तो देखो आप खुद सोचो, ये जितना दे रखा है 7, 8, 1, 6, तो यहां तक ये उतना ही होगा, होगा नहीं होगा? अगर मुझे ये चीज पता लग जाए, ये चीज, तो मैं इसमें और ये इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे पूरी पता लग जाएगी। यानी कि मुझे क्या निकालना है, एफ जी निकालना है। क्या निकालना है, एफ जी। तो एफ जी निकालने के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल लूंगा। ये पता है, मुझे पता है ना 1937/2, हाँ या ना? ये एक बात सुन लो, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। तो जब हमारी ये जो आंसर निकलेगा ना किलोमीटर का आंसर जब इसमें निकलेगा तो किलोमीटर में निकलेगा। और किलोमीटर में जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसको पहले किलोमीटर में चेंज करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। क्योंकि जानबूझ के किलोमीटर और मीटर का खेल दे रखा है ताकि हम गलत कर दें, पर हम गलत नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे, ए जी एफ, ए जी एफ। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का लगाएंगे, पी अपन में भी। आप कोट का भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, tan का लगा रहे। ठीक है, तो ये होता है पी और ये होता है बी। थीटा कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री लिया। पी कितना दे रखा है हमें, पी एफ जी, और बी ए जी। ठीक है, ए जी। अब 30 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है, लेकिन 1/में √3 होती है। एफ जी कितना है हमें नहीं मालूम। ए जी कितना है बताओ, ए जी कितना है 1937/2। ठीक है, अब 1937/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। चलो अगले स्टेप में लिख देंगे। देखो 1/√3 है, तो एफ जी, ये जो चीज है ना उल्टी हो जाती है, तो ये 2 ऊपर चला गया
और 1937 नीचे। देखो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं भी यही कर रहा हूँ लाइन डाल के। तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो एफ जी मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में √3, एफ जी मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में √3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 1937। ठीक है, समझ में आ गया। देखो पेपर में तो आपको खुद ही करना है, कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एफ जी इज इक्वल टू 1937, ये 2√3 अपॉन में चला गया। सुन रहे हो मेरी बात? देखो ये 2 और √3 अपॉन में चला गया। अब इसको आप काट दो, देखो काटो, 2 9 जो 18 हो गया। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे काटने की जरूरत पड़ी तो मैं काट रहा हूँ। ठीक है, 2 9 जो 18 हो गया, और इसे 1 कैरी कर दिया, 2 6 जो 12 हो गया। ठीक है, एक इसे दे दिया, 2 8 जो 16 हो गया, और 1 बचा तो पॉइंट लेके 2 5 जो 10 हो गया, और अपॉन में क्या √3 है। ठीक है, अब एफ जी 968.5 अपॉन में √3, इसकी वैल्यू तो 1.7, पॉइंट हट गया, ऊपर 10 चला गया, पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया, तो 10 से 10 कट गया, तो एफ जी इजिकल टू 9685 अपॉन में 70। अब इसको डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। जब हम 9685 को डिवाइड करेंगे ना 17 से, तो हमारा आंसर आएगा 5 17 5 85। ठीक है, और इस तरीके से 11 दिए। ठीक है, तो इस तरीके से 70 छिक्के जाएगा क्योंकि 119 बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद इसको कैरी करा, तो इस तरीके से 5 6 9 आ जाएगा, और कितना बचा 119, हाँ 107 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 569.7 ले लिया। ठीक है, किलोमीटर, ये किलोमीटर में हमें निकालना क्या है, हमें पूरा निकालना। तो ये कितना दे रखा है 569.7, और ये कितना दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है 7 पॉइंट। देखो भले ही आपको बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में जो फिगर है ना ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में। समझे मेरी बात? तो अब निकालो एफ आई, निकालो एफ आई। एफ आई कैसे निकालोगे? देखो आपने कितना निकाला है 569.7। ठीक है, 569.7 प्लस ये कितना है 7 पॉइंट डालने, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से भाग करके 7 पॉइंट आ जाएगा, 7.816। अब देखो मैंने यहाँ तक ए की वैल्यू ली है। ठीक है, ए की वैल्यू ली है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में ना हमें 2 वैल्यू तक दे रखा है, तो आप देख रहे हो ना इसके आसपास कौन सी वैल्यू आ रही है। ये देखो ये वाली आ रही है, ये आंसर को फिर भी चेक कर लो। 569.7 और 7.816, 6 8 से 15 ऊपर 1 कैरी। ठीक है, 9 10 और 17 ऊपर 1। देखो मैं ना कैलकुलेशन खुद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब बच्चे ने सर आपने कैलकुलेटर से कर लिया, तो हमें तो कम हाथ से करने से ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियो में। ठीक है, तो आप चाहे तो वीडियो आगे कर सकते हैं। ठीक है, 5.77 पॉइंट, देखो 6 है ना, आगे वाले को 1 दे दिया, इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई मोबाइल से कैलकुलेटर से करूंगा तो फिर कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हाथ से खुद करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज। ठीक है, चाहे वीडियो में टाइम लग जाए। ये आ गया, देखो ये यार वाले जब 6 है ना, जब 4 से बड़ा होता है तो आगे वाले को 1 दे रहे थे, इसलिए 2 आया है। तो हमारा आंसर क्या है, बी आ गया। थर्ड का आंसर क्या है, बी आ गया। 577.252 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये ना 575, ये 5 है। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में बोल रहा है डियर कि यदि व्यक्ति नंदा देवी से 7816 मीटर की दूरी पर है, तो नंदा देवी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या हो। देखो तो नंदा देवी का पहले देखो कहाँ है, ये नंदा देवी है। तो ये कह रहा है कि देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यदि व्यक्ति नंदा देवी से 7816 मीटर की दूरी पर है, ये ऐसे है। अब ये कितनी लंबाई है, कितनी हाइट है 7816, 7816 ही है। और कह रहा है कि जो दूरी है, देखो ये लिखा ना दूरी, वो भी कितनी है 7816, ये भी इतनी है।
ये भी इतनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है डियर कि आपको उन्नयन कोण बताना है। तो आपको क्या बताना है, उन्नयन कोण बताना है, ठीक है। तो उन्नयन कोण ये वाला है बताना है, ठीक है। तो उन्नयन कोण आप कैसे बताओगे, सिंपल सी बात है, जब हमें ये दोनों चीज दी होती हैं तो ये एंगल हमेशा 45 डिग्री का आता है, क्योंकि इन दोनों में टैन का रिलेशन होता है। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। देखो दोनों में कौन सा रिलेशन है, टैन का, यानी कि पी अपन में बी का, और टैन थीटा पी हमें कितना दे रखा है 7816, बी कितना दे रखा है 7816, टैन थीटा ये इससे कट गया इजिकल टू 1 आ गया। टैन थीटा की वैल्यू 1 में कितनी होती है, टैन 45, टैन सन कट गया तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 5वीं में बोला गया है कि भूमि पर एक मील का पत्थर मूल्यांगिरी के शीर्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और इस मील के पत्थर के मूल्यांगिरी के शीर्ष से दूरी निकालनी है आपको। देखो देखो ये मूल्यांगिरी है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मान लेते ये जो है ना, यहाँ पर जो है हमें एक मील का पत्थर दे रखा है, और ये जो है ना 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जो ये है ये क्या है, हाइट। और ये हमें हाइट कितनी दे रखी है 1930 दे रखी है, हमें हाइट पता है और ये हमें निकालना। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है। ये देखो ये होता है पी और ये होता है एच, तो इन दोनों में होता है साइन थीटा का रिलेशन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ। तो मैंने यह ट्राइंगल ले लिया, इसका नाम P, इसका नाम S, इसका नाम मैंने, ठीक है, क्या हमें मील देगा तो M मान लिया, ठीक है। तो ये हमें 1930 दे रखा, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन। अब ये 45 लग जाएगा क्योंकि ये 45 दे रखा है, ठीक है। तो साइन 45 का फॉर्मूला लगा तो P अपन में H। तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपन में √2, और P हमें कितना दे रखा है 1930, और जो हमें H है, ये जो H है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, PM इक्वल टू 1930 मल्टीप्लाई में 1√2। तो ये √2 की वैल्यू हम केवल एक पॉइंट तक ले लेते हैं, ठीक है, 1.4 तक ले लिया, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2704 अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा, ठीक है, मीटर में। पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, ठीक है। तो आप इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि काफी जो है कुछ चीजों में हम मिस्टेक की हुई है, और यहाँ पर जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मिस्टेक या कुछ चीज छोड़ रखी है, ठीक है। और पहली बात ये सब किसमें है, किलोमीटर में है, और ये हमारा जो है मीटर में है, ठीक है। तो ये केस स्टडी आपको समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना।